देखिए, कोरोना के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है और ख़ास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर के तो हम सब लोग कंसर्न हैं और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो थर्ड फेज, तो इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित या नहीं पता चला है। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है तो उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है ही। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट, अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि तेज़ी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा, कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। तो ये लोग भी और देख रहे हैं IGI-MS वगैरह में कि साहब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहीं पर देखा जाए। तो इसलिए बात कर रहे हैं लोग, और जो इस मामले में जो केंद्र का गाइडलाइन इशू होता है उसी के आधार पर काम होता है। तो हम लोग लगे कि अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में तो देख रहे हैं हम लोग कि ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में अब इस राज्य में भी कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बढ़ा है और हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे चला गया था और उसके बाद फिर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के सजग है और इसके लिए इंतजाम है क्या? नहीं, पूरा का पूरा इंतजाम उनके ट्रीटमेंट का, और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कर दिया गया था, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स का, सब चीज़ का, और ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह की बात होगी। लेकिन उस पूरी तैयारी, हर प्रकार से 3 स्टेज के लोगों को रखना ना भाई, कि 3 तरह पर रखना, तो उन सभी जगहों पर पूरी की पूरी पहले की तरह की फिर से उसको तैयारी की जा रही है कि देख करके कि भाई अब इसको डिले नहीं करना, इंतजाम करके रखना। अगर कुछ भी हुआ, अगर कहीं ऐसा बढ़ना शुरू हुआ तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भाई ओमिक्रॉन का है या ऐसे ही कोई और मामला है। लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ रहा है कि बाहर से जो आते हैं ना, उसी में ये सब मामला दिख रहा है। तो उसके लिए तो पूरा कंसर्न है कि केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, यहाँ पर है, सब टेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के हर जगह पर जो टेस्ट किया जा रहा है उसी में पता चल रहा है। तो वही बात आ रही है, नॉर्मल लोगों में कहीं उस तरह का केस नहीं आया। अब लेकिन कहीं बाहर का चला आया, अब कहीं अपने परिवार में गया, तो एक आध जगह वही देखा गया तो उसी परिवार में आया। तो इसलिए बहुत सजगता के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, कर्व करने के लिए जो भी संभावित खतरा है, तो जेनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा और जगह हो ताकि समय रहते उसका पता चल जाए और उसको जैसे समय रहते कम किया जाए। अगर ऐसी कोई नहीं, इसके लिए तो पूरा का पूरा लोग अलर्ट और बात भी कर रहे हैं, आपको हम बता ही दिए, तो वो आप बता दीजिए कि ये ट्रीटमेंट के लिए जो कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये हम लोग शुरू से इसमें लगे हुए हैं। हम पहले भी आप लोग पूछे थे, हम कह दिए थे 5-7 दिन लग जाता है, तो इसीलिए इससे हम लोगों को कहवा दिया कि एक एक चीज़ को किया जा रहा है। हम लोग भी एकदम कंसर्न हैं। बीमारी से लेकर ही एक और सवाल है मुख्यमंत्री जी कि AES मुजफ्फरपुर में और भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रभावित होता रहा है हर साल। तो एम्स जोधपुर की एक रिसर्च आई है, उसमें ये पता चला कि जो प्रभावित परिवार हैं तो उनके जो घर हैं उनकी सीलिंग हाइट बहुत कम होती है, 6 से 8 फीट ज़्यादातर, वो रिसर्च में पता चला है। एकदम फालतू रिसर्च होगा, आप जानते नहीं। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जो 19 में आया था और उसके बाद जो हम वहाँ जा करके एक एक चीज़ किए, और 5 आपको पूरे उस जिले में
तो उसमें 5 या इसको अनुमंडल को, ब्लॉक को हम लोगों ने चयनित किया कि मैक्सिमम वही हुआ है। और उस 5 जगह पर कितना ज़्यादा, ये कोरोना के पहले ही, और कितना हम कई गांव में खुद गए ये देखने के लिए कि देखिए अगर कोई आदमी है उसको घर बना हुआ है कि नहीं, तो सब के लिए तेज़ी से ऐसे सभी परिवारों का उन सभी जगहों पर देख लीजिए, हर गांव में जा कर के कि लोगों का घर बना कि नहीं बना, एक एक चीज़ उसका घर बनवाइए, कोई दावा किया कि नहीं किया, एक एक चीज़ का सर्वे करवा करके हम लोग सारा काम करवाएं। तो अब पता नहीं कौन अध्ययन किया, जा कर के देख ले। हम तो 5 जिला के 5, एक जिले के 5 अनुमंडल प्रखंड की ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 5 के बारे में हम कह रहे हैं जहाँ पर ये समस्या आई, तो उस समय तो बात थी। आपको मालूम है कि 19 ये तो बहुत पहले से न है ये, तो बहुत कंट्रोल हुआ था, फिर एक बार फैला था, कितना ज़्यादा फैला था। तो इसीलिए इतना ज़्यादा जा करके एक एक चीज़ देखना, और फिर 100 बेड का कैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल कौन चीज़ नहीं बनवा दी हम लोग, हर चीज़ फंक्शनल। उसके बाद बहुत कम लोगों को हो रहा है और हर जगह के बारे में हम लोग हैं कंसर्न, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चूँकि वहीं पर था तो इसीलिए मुजफ्फरपुर में इसलिए सब कुछ करा दिया गया। अब पता नहीं अध्ययन नहीं किए हैं कि किए हैं, वो देख ले कि कितने लोगों का बन गया है। हो सकता है पहले का होगा, तो वो तो अभी ना बोल रहा है। हम तो इतना आग्रह करेंगे कि भाई हमको किसी ने कहा नहीं था, हम लोगों के मन में जो बात आई और जो 19 में तय किए, अब देखिए आजकल लिख रहा है, हम तो 19 में न कर दिए थे कि ये सब एक एक जगह का करना। अब आज देख लीजिए, तो जो हम करवाए सोशियो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सर्वे करा करके, अब पूरा 3 तरह का पूरा एक एक चीज़ का करवा करके, लेवल डाउन हो जाता है बच्चों का। वही तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये रात में तो एक एक चीज़ का किया ना पिछली बार, तो अभी बोल रहा था। इसको जरा सा आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने जो किया है, और हम इनको भी कहेंगे कि एक आप लोगों के साथ बैठ करके जो उस समय की स्थिति थी और सब कुछ सर्वे करा करके हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पूरा 5 जगह करा के, और उसका एक एक चीज़ को हम देखते रहे बीच में। कहाँ गए भाई? आप इधर आइए ना भाई, उस समय आप ही न थे जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को उस समय देख रहे थे, तो आप भी बताइए उस समय जो पूरा का पूरा यही हमारे साथ कितना बार गए। जब आज हम नहीं देखें क्या लिखा है, अगर कोई लिखा होगा, लेकिन जानना चाहिए। अब सोच लीजिए, इसको लिखा हुआ देख करके आप पूछ रहे हैं, तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि आज लिख रहा है कोई 3 साल के बाद। इसके पहले हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा करके एक एक जगह का पता कर लिया, और पता करने के बाद उन सभी जगहों पर सुविधा देना। और आप जान लीजिए, हम इसमें 2 जगह खुद गए और एक एक जगह देखा जहाँ पर का डेथ हुआ था पहले, तो जा करके देखा, तो हमने कहा देखिए ये सब नहीं है। तो इसलिए एक एक चीज़ को देख करके हम क्या बताएं, किए हुए हम लोग। और उसके बाद देख लीजिए कि इसके बाद तो खैर कोरोना का दौर चला आया, लेकिन उसके बाद से एईएस पर असर कम से कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और कहाँ पर क्यों हो जाता है, दूसरे जगहों पर भी हो रहा, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि हर चीज़ में बच्चों को रात में कहीं ठीक ढंग से किया नहीं किया, अगर रात में कोई बच्चे को हुआ तो तुरंत देखना और तत्काल उसको ले जाना, ये सब बात हम लोग गाइडलाइन किए। तो मेरे ख्याल से आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप दोनों बैठिएगा और बैठ करके एक बार आप लोगों को बता दीजिए वो क्या निकला है, पूछ रहे हैं हमसे। तो वो तो अभी कुछ मंत्री लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि रोड पे नमाज ऑफर करना बैन हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ भी आपके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य ने बोला कि बिहार में भी ऐसे ही रोड पे नमाज ऑफर होना बंद होना चाहिए। व्हाट इज योर रिएक्शन? ये सब कोई मतलब है जी? कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है? अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीज़ों को कि हाँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था, बोलिए तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के लिए तो सभी लोग हमारे लिए एक समान, और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब? कोई सुनता, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर, तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं अब शादी विवाह में कितना, अब तब उस समय क्या स्थिति थी, अब शादी विवाह का देखिए कहीं भी। अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है। तो इसको क्या कीजिएगा, ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं। इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज़ का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।